हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों यहाँ पर हम जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्जाम के लिए करंट अफेयर करा रहे थे। दोस्तों एक बार यहाँ पे प्रश्नों का लेवल आप देख लीजिएगा, उसके बाद ही वीडियो को लाइक करना है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आपके एग्जाम में फंसेंगे प्रश्न, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ, ऑलरेडी करा रखा हूँ। तो उसी की सीरीज में ये वीडियो है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की जो थीम है वो क्या रखी गई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जब मनाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर उसकी थीम इस बार रखी गई है वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण, विज्ञान और नवाचार के लिए विकसित भारत। ठीक है, ये यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम रखी गई है। अगला प्रश्न देखिएगा तो कहते क्या है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के 11वें चेयरपर्सन के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो सेबी है इसके 11वें चेयरपर्सन बने हैं, तो इसको हाल ही में नियुक्त किया गया है। वो कौन है? तुहिन कांत पांडे। ठीक है, तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है मैत्री ऐप को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। एक ऐप है मैत्री, इसको आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो मैत्री ऐप को जो विकसित किया है वो किया गया है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको चालू किया गया है। ठीक है, मैत्री ऐप को। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत का सबसे बड़ा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो पशु कल्याण के लिए दिया जाता है वो किसको प्रदान किया गया? ठीक है, प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार ये किसको प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इसको यहाँ पर दिया गया है राधे कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट को। ठीक है, याद रखेंगे, राधे कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट को। ठीक है, प्रश्नों का लेवल आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा हमने रखा है, टेंशन मत लीजिए, आराम से पढ़ते रहिए। आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल जो है यहाँ पर शुरू किया गया है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसको भी शुरू किया गया है। ठीक है, आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कहता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा सशक्त भारत की बात कर रहे हैं, थोड़ा मिसिंग है। सशक्त भारत नामक हिंदी मैगजीन को किसने जारी किया? तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 में देखिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा सशक्त भारत यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट को किस संगठन ने प्रस्तावित किया है? ठीक है, प्रकाशित किया है। तो स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 2025 को जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको जो दिया गया है वो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट डाउन टू अर्थ के द्वारा प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, अब तक भारत में कुल कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया है? ठीक है, डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसको कितनी बार गठित किया गया भारत में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोटल 5 बार अब तक इसको गठित किया जा चुका है, टोटल 5 बार। अगला प्रश्न है, 9th नेशनल समिट ऑन गुड एंड रिप्लिकेबल प्रैक्टिस एंड इनोवेशन इन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा द्वारा कहाँ पर किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूरी उड़ीसा। ठीक है, सारे प्रश्न क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं इसलिए क्योंकि ये सरकार पे बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? ठीक है, इंटरनेशनल रेडियो बायोलॉजी कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आयोजन किया गया है, वो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, विश्व चैंपियन शतरंज ग्रैंड मास्टर बोरिस स्पासकी का निधन हो गया, वह किस देश के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोरिस स्पासकी की बात कर रहे हैं, तो ये थे रूस के। ठीक है, रूस के ग्रैंड मास्टर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जो थल्लकी वंदनम योजना है ना वो किस राज्य में लॉन्च करी गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कहते हैं चक्रवाती तूफान जो गैरेंस है किस समुद्र में है? ठीक है, एक चक्रवाती तूफान है गैरेंस, ये हाल ही में अभी आया हुआ था मार्च के महीने में। तो दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाए हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में चक्रवाती तूफान गैरेंस आया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे तो कहते हैं कि लोसार त्यौहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोसार देखा होगा आपने, बहुत बार पूछा भी गया है। तो लोसार त्यौहार है जो है किस समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाते हैं, मतलब किस समुदाय में नववर्ष के रूप में इसको मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा तिब्बत के। ठीक है, तिब्बती जो समुदाय है वहाँ पर लोसार त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है। अगला प्रश्न है, जहाने
खुसरो फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। दिल्ली में उसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? ठीक है, यहाँ पर बताना है 16 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वां संस्करण इसमें आयोजित किया गया था। ठीक है, कौन सा? 25वां संस्करण। अगला प्रश्न है 97वां ऑस्कर अवार्ड जो है इसमें बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? ठीक है, बेस्ट पुरस्कार जो पिक्चर है वो किस फिल्म को दिया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ए, यानी कि अनोरा फिल्म को यहाँ पर इसका फुल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाए, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड दिया गया अनोरा फिल्म को। अगला क्वेश्चन है किसे लगातार 7वीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि जो BCI है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, 7वीं बार इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो होंगे मनन कुमार मिश्रा। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में मनन कुमार मिश्रा को फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ना, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 3 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले में कहता है कि हाल ही में बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए कितनी वार्षिक वृद्धि दर से बनाए रखनी होगी, यानी कितनी वार्षिक वृद्धि दर हो इसकी कि 2047 में ये हाई इनकम इकोनॉमी हो जाए? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का सी, यानी कि 7.8% जो रेट है इससे इसको ग्रोथ करना होगा। ठीक है, इससे इसको ग्रोथ हमेशा करनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो अपनी 175वीं वर्षगांठ मना रहा है इसकी स्थापना यहाँ पर कब हुई थी? ठीक है, जियोलॉजिकल GSI जो है इसकी स्थापना पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर वो होगा 4 मार्च 1851। ठीक है, 4 मार्च 1851 को GSI की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है स्वावलंबी कार्यक्रम जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, स्वावलंबिनी कार्यक्रम है, तो इसको लॉन्च किया गया है यहाँ पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी कि MSDE के द्वारा। ठीक है, MSDE के द्वारा, जिसमें नीति आयोग भी शामिल है। अगला प्रश्न है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना ही यहाँ पर सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है 2 मार्च को किस महान व्यक्ति की पुण्यतिथि मनाई जाती है? अब 2 मार्च की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, वो होगा यहाँ पे सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की यहाँ पे पुण्यतिथि मनाई जाती है 2 मार्च को। अगला प्रश्न है गंगा जल संधि जो है, ठीक है, ये तो हो गया आधा क्वेश्चन। गंगा वाटर ट्रीटी संधि यह कब से कितने वर्षों के लिए की गई थी? ठीक है, यहाँ पे गंगा वाटर ट्रीटी की बात कर रही है, तो कब और कितने दिनों के लिए इसको किया गया था ये आपको बताना है। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 12 दिसंबर 1996 को स्टार्ट हुआ था, जो 30 वर्षों तक चलेगी ये ट्रीटी। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में 3rd साबा ओमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो साबा ओमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है यहाँ पर भारत ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत। ठीक है, अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब केरल को हराकर किस टीम ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो रणजी ट्रॉफी जीता है यहाँ पर विदर्भा ने। ठीक है, विदर्भ जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है यमांडू आरसी हाल में किस देश के राष्ट्रपति बने? ठीक है, यमांडू नाम से एक राष्ट्रपति हैं, वो किस देश के अभी बने? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उरुग्वे के। ठीक है, उरुग्वे के ये बनाए गए। अगला प्रश्न है 4 मार्च 2025 को किन 2 रेलवे PSU को, ठीक है, नवरत्ना का दर्जा दिया गया है? नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया गया है, तो रेलवे की 2 PSU कंपनी कौन कौन सी हैं? इसमें देखिए एक IRCT है और एक IRFC है। ठीक है, IRCTC और IRFC इन दोनों को क्या किया गया है? नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न है 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? ठीक है, नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया है वो है यहाँ पर भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में हिम्मत शाह का निधन हुआ, उनका संबंध किससे है? ठीक है, हिम्मत शाह का संबंध जो है वो किससे है?
तो यहाँ पर देखिए वो कला क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। हिम्मत शाह कला क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रॉम द बोरोवर्स टू बिल्डर्स वुमेन रोल इन इंडिया फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा प्रकाशित करी गई है, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33 है, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा गया है आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड यहाँ पर किसे दिया गया है, ठीक है। तो आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से अभी हाल ही में जय शाह को सम्मानित किया गया, ठीक है। जय शाह को सम्मानित किया गया है। अच्छा प्रश्न है। अगला देखें तो अत्यंत शरद कमल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है, तो वह किस खेल से संबंधित है। अब शरद कमल को आप लोग जानते ही होंगे, ये किस खेल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल टेनिस से शरद कमल ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, 20 से 27 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा इंडिया पैरा गेम्स में, ठीक है। अगला प्रश्न है, वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाने जाने वाला प्रित्जर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया, ठीक है। प्रित्जर पुरस्कार हाल ही में अनाउंस हुए थे। तो यहाँ पर देखिए इसमें है लियू जियाकुन, ठीक है। लियू जियाकुन, इनको प्रित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जारी निर्णय में विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2018, ठीक है। कब? 2018 में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड फेमस फ्रेड स्टोले जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। वर्ल्ड फेमस फ्रेड स्टोले, इनका जो संबंध है वो है यहाँ पर टेनिस से, ठीक है। ये भी टेनिस के खिलाड़ी रहे, लॉन टेनिस के। अगला प्रश्न है, 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक यानी कि जो CISF है इसका 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो CISF की स्थापना कब हुई थी, ये यहाँ पर पूछा है। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी CISF की। अगला प्रश्न है, किसे बारबाडोस देश द्वारा ऑनरी ऑर्डर फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। बारबाडोस ऑनर से यहाँ पर किसे सम्मानित किया गया है। तो 41 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, चलिए जल्दी से बताइए, होगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी को इससे सम्मानित किया गया, ठीक है, बारबाडोस देश द्वारा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटिंग के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे दिया गया, ठीक है। AM ट्यूरिंग अवार्ड जो है 2024 का वो किसे दिया गया है। तो वो यहाँ पर दिया गया है एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को, ठीक है। एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सटन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरल बैंक ने अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, ठीक है। पहली ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया किसे किया है। तो 43 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे विद्या बालन को, ठीक है। विद्या बालन को फेडरल बैंक ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, चापकार कुट किस भारतीय राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। चाप चार कुट नाम से। तो ये कहाँ का सांस्कृतिक उत्सव है, किस राज्य का है। तो 44 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर मिजोरम का, ठीक है। मिजोरम इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट हिफाजत किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट हिफाजत, तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं शुरू हुआ है, राजस्थान में भी शुरू नहीं हुआ है, तो इसके ऑप्शन देखेंगे। तो यह यहाँ पे शुरू हुआ है पंजाब में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ की अमिताभ मुखर्जी को, ठीक है, अमिताभ मुखर्जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में किस मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रख दिया गया है, ठीक है। एक मिसाइल है जिसका नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा 47 में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अस्त्र MK3 का यहाँ पर नाम रखा गया है गांडीवा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जयपुर में आयोजित IFA अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सब लोग इसको जानते होंगे, होगी लापता लेडीज, ठीक। लापता लेडीज ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं
अगला प्रश्न है, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जस्टिन ट्रूडो की जगह कौन लेने वाले थे। ठीक है, तो 49 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर मार्क कार्नी। ठीक है, मार्क कार्नी। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, खंजर सैन्य अभ्यास के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। तो कि खंजर अभ्यास जो होता है सैन्य वाला, उसका संस्करण यहाँ पर 12वां आयोजित किया गया है। ठीक है, 12वां संस्करण। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो थैंक यू।